गुड इवनिंग, कैसे सब? बढ़िया। चलें आगे बढ़े कैपेसिटर की कहानी की ओर। कल हमने देखा था एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को अगर हम कैपेसिटर की इस तरह इस्तेमाल करें, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को हम कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल करें और हम अगर उसे चार्ज करें, हम उसे क्या करें बेटा? चार्ज करें। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को हम कंडक्टर की तरह, कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल करें और उसको क्या करते रहें बेटा? चार्ज करते रहें। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इसका पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? वी हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम हो गया। तो जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, जब इसका पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम हो गया, तो इसके बाद इसके ऊपर और चार्ज नहीं लाया जा सकता। मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया ना, पेट भर गया भाई का। अब क्या ठूसोगे क्या? हथौड़ी लेकर ठूसोगे क्या उसके पेट में? पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो इतना ही चार्ज हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर इसका वी हो गया और चार्ज इस पर क्यू आया, तो इसका कैपेसिटेंस क्यू बाय वी रहेगा। क्या रहेगा बेटा? क्यू बाय वी रहेगा। अब क्यू बाय वी रहेगा तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। क्या है बेटा? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। इज दैट क्लियर बेटा? मैंने आपको समझाया था जब कैपेसिटर शुरू करा था तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? देखो जरा पीछे एक बार पलट के अपने पन्ने, आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखवाई थी, सिस्टम ऑफ कंडक्टर। सिस्टम ऑफ कंडक्टर, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स यूज्ड टू स्टोर चार्ज। सिस्टम ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर चार्ज। इट्स नॉट अ कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर चार्ज। क्या था? सिस्टम ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर चार्ज। सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सिस्टम बनाते हैं। दुनिया में कोई भी कमर्शियल कैपेसिटर, दुनिया में कोई भी कमर्शियल कैपेसिटर अकेला आइसोलेटेड नहीं होता है, इसकी तरह आइसोलेटेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड की ड्रॉबैक क्या है? आइसोलेट का पहला ड्रॉबैक, उसको चार्ज करते जाओ, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक चार्ज होगा। जब वो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद और चार्ज स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल कितना आएगा? वी आएगा। पोटेंशियल कितना आएगा बेटा? वी आएगा। और तो कैपेसिटेंस कितना आ गया? क्यू बाय वी हो गया। सिस्टम में क्या फर्क, सिस्टम में क्या एडवांटेज है? सिस्टम में क्या एडवांटेज है? हम पहला सिस्टम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला सिस्टम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने कहा था कि कल मैं आपको कैपेसिटर दिखाऊंगा। ये देखो, ये होता है कैपेसिटर, ये होता है, ये पंखे का कैपेसिटर है। क्या है बेटा? पंखे का कैपेसिटर है। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये क्या है बेटा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये चार्ज स्टोर करता है। अच्छा, ये कितने फराड का है? ये देखो, ये है 2.5 माइक्रोफराड, 2.5 माइक्रोफराड, 2.5 माइक्रोफराड का है बेटा। ये 2.5 माइक्रोफराड का है। लिखा हुआ है इसमें 2.5 MFD, 2.5 MFD, 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 MFD माइक्रोफराड लिखते हैं। वो म्यू नहीं बनाते तो MFD लिख देते हैं, माइक्रोफराड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? माइक्रोफराड लिख देते हैं। अब AC का कैपेसिटर जो होता है ना, वो इससे आता सिलेंड्रिकली। मैक्सिमम जो कैपेसिटर कमर्शियली मार्केट में चलते हैं वो सिलेंड्रिकल चलते हैं। ऐसा नहीं है, आप इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी लगाओ, पंखे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी लगाओ तो भी चलेगा। स्फेरिकल कैपेसिटर आता है वो लगाओ, वो भी चलेगा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पंखे का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही देते हैं। अगर बाजार में जाओगे, बोले भैया हमारा पंखा खराब हो गया है, तो बस इतना ही बोलना उसको, हमारा पंखा खराब हो गया है, तो वो आपको एक ही निकाल के कैपेसिटर दे देगा, खुद ही दे देगा। हर पंखे में 2.5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगता है। हर पंखे में 2.5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगता है हर पंखे में। अब AC में बड़ा लगता है क्योंकि AC की मोटर हैवी है, AC की मोटर हैवी है, तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, तो कैपेसिटर भी बड़ा लगता है। इस क्लियर बेटा? तो कैपेसिटर जब भी हम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सिस्टम। अब सिस्टम के क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, आइसोलेटेड का क्या डिसएडवांटेज है, मैंने आपको बताया। एक आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर आप चार्ज करोगे, करते जाओगे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक चार्ज करोगे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक क्या करोगे बेटा? चार्ज करोगे। पर्टिकुलर पोटेंशियल तक चार्ज करोगे तो उतना ही पोटेंशियल उसमें स्टोर रहेगा, वो यूज़ कर लेना। अब सिस्टम बैठा दे। क्या बैठा दे? सिस्टम। पहले दिन ही मैंने कैपेसिटर की डेफिनेशन लगाई थी, सिस्टम ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर चार्ज। फिर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लिखवाया था, तो अभी बताते हैं। तो सिस्टम बनाते हैं सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी अपन ने, चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने एक आखिरी क्वेश्चन भी करा था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? इसको भी चार्ज करते गए, इसका पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? V हो गया। इसका पोटेंशियल क्या हो गया? V। और एक प्लेट ली नेगेटिवली चार्ज, एक प्लेट ली क्या बेटा? नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली। याद आया आपको?
सेम साइज और सेम एरिया की है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इसको भी पोटेंशियल, इसको भी नेगेटिवली चार्ज करते गए, इसका पोटेंशियल कितना आ गया बेटा -3, इसका पोटेंशियल कितना आ गया -3, याद है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, कैपिटल स्मॉल डी ले लिया, इन दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस कितना ले लिया बेटा, स्मॉल डी। दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, स्मॉल डी। एक प्लेट क्या है बेटा पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट क्या है पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट क्या है नेगेटिवली चार्ज। इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया +3, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया -3। तो पहला एप्लीकेशन इसका पहला एप्लीकेशन इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2v, कैसे v माइनस और माइनस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2v। इसका पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा v रहेगा, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा v रहेगा, आया समझ में। तो एक तो ये एक एडवांटेज हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना मिल गया 2v, जबकि उधर पोटेंशियल कितना मिल रहा है v मिल रहा है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है भैया 2v मिल रहा है, आया। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा d, एंड a इज एरिया ऑफ प्लेट, a इज व्हाट बेटा, एरिया ऑफ प्लेट, सही है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था फर्स्ट चैप्टर में, याद करो। इसकी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहली चीज, प्लेट के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्मली चार्ज शीट जो हमने चैप्टर नंबर 1 में आखिरी रिविजन करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट कितनी निकाली थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, याद करो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो r पे डिपेंड नहीं करती है, r पे डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब वो कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट। फिर अपन ने एक क्वेश्चन करा था, एक प्लेट पॉजिटिव ली थी, एक प्लेट नेगेटिव ली थी, मैंने पहले भी उस वक्त भी बोला था ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाकर काम में आएगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, क्यों हो जाएगी मैं वापस समझाता हूँ। पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अच्छा प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देता हूँ, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट is equal to σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको पॉजिटिवली चार्ज करा, इसमें भी काम करा, इसको नेगेटिवली चार्ज करा, इसमें भी काम करा। इसका पोटेंशियल क्या हो गया v, इसका पोटेंशियल क्या हो गया -v। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2v। एक फायदा ये हो गया, एक फायदा ये हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2v हुआ, आया। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी हो जाएगी 0, इधर 0 हो जाएगी, क्यों, पॉजिटिव करंट कहाँ बाहर की तरफ, नेगेटिव करंट कहाँ अंदर, तो 0। इधर भी कितनी हो जाएगी 0, पॉजिटिव करंट कहाँ बाहर की तरफ, नेगेटिव करंट अंदर, एक इधर क्या हो गई 0। इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले लिया बेटा E0, क्या ले लिया E0, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कितनी होगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख देते हैं, पॉजिटिव करंट कहाँ बाहर, नेगेटिव करंट कहाँ अंदर, पॉजिटिव करंट कहाँ बाहर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू σ/एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ले लिया E0, अभी वैक्यूम में कर रहे हैं, अभी क्या किसमें कर रहे हैं बेटा, वैक्यूम में। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना हो गया बेटा σ/एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे कि ये वाला अच्छा क्यों और ये वाला बुरा क्यों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, भाई कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस क्या होता है Q/V, कैपेसिटेंस कितना होता है Q/V। एक तो आइसोलेटेड है, एक तो क्या है आइसोलेटेड है। भाई आइसोलेटेड है तो एक तो चार्ज उस पर कम ही आएगा, चार्ज कम आएगा, अच्छा चार्ज कर भी दिया, बड़ी बॉडी ले भी ली, चार्ज कर भी दिया, और पोटेंशियल कितना आया V, तो कैपेसिटेंस कितना है Q/V। इधर ले लो आप, उतनी बड़ी बॉडी ले लो, तो पहली बात तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2v, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया Q/2v हो जाएगा, नीचे वाला, और चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे वो भी बढ़ जाएगा और वो भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा और चार्ज भी बढ़ जाएगा। एक साइड पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दिया और एक साइड क्या स्टोर कर दिया बेटा, नेगेटिव चार्ज स्टोर कर दिया। तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 2v। तो इसका कैपेसिटेंस Q/V, ये Q भी बढ़ गया और V भी बढ़ गया। अब आप कहोगे कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, बिल्कुल। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। यहाँ पे कितनी प्लेट्स आ गई, 2 प्लेट आ गई, वहाँ आइसोलेटेड है, वहाँ कितना है बेटा आइसोलेटेड है। यहाँ कितनी प्लेट आ गई, 2 प्लेट आ गई, तो 2 प्लेट आ गई
तो 2 प्लेट आ गई, दो प्लेट आ गई, कितनी प्लेट आ गई 2। अब 2 प्लेट आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। अब जैसे अक्षत मुंद्रा घर पे बैठ के खाना खा रहा है, अकेले खाना खा रहा है, अकेले खाना खा रहा है, अकेले खाना खा रहा है, उसको रोज कितना खाता है, 4 खाता है, 4 रोटी खाता है। रोज रात को कितनी रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है। रोज रात को कितनी रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है। 4 रोटी खाया और हाथ धोए और चलो भाई चलो कमरे में चलो, अरे आया समझ में। तो उसका चार्ज कितना हुआ क्यू, और उसका पोटेंशियल कितना रेज हुआ, रोज रात को V पोटेंशियल रेज हो जाता है, कितना V पोटेंशियल रेज हो जाता है। अब वो घर पे जाएगा, कमरे में जाएगा, पढ़ाई करेगा, 10 क्वेश्चन करेगा, फिर थक जाएगा, जबान बाहर निकाल के सो जाएगा, पहली चीज। अरे आया समझ में। अब क्या हुआ, अक्षत मुंद्रा के साथ आज उसका दोस्त प्रियांशु साकला भी आ गया। अक्षत मुंद्रा के साथ उसका दोस्त प्रांशु साकला भी आ गया। अब प्रांशु साकला भी आ गया, अक्षत मुंद्रा भी आ गया। अक्षत मुंद्रा ने कितनी रोटी खाई, 4 रोटी खाई। प्रांशु साकला भी आया, दोस्त है उसका, तो उसकी मम्मी, अक्षत मुंद्रा की मम्मी, ऐसा तो है नहीं कि तेरा दोस्त है, तेरे दोस्त को बोल घर से टिफिन लेकर आए, घर से टिफिन लेकर आए हैं। उसको भी खाना तो खिला ही नहीं है, जो 4 रोटी उसने भी खाई, डन 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 डन। अक्षत मुंद्रा ने भी 4 रोटी खाई और प्रियांशु साकला ने भी कितनी रोटी खाई, 4। अब ये एक सिस्टम बन गया, ये क्या बन गया, सिस्टम बन गया। अब दोनों अपने रूम में गए, और बोले नाइट स्टडी करेंगे, डिचिक 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 पढ़ाई कर रहे हैं। अब पहले दिन अक्षय मुंडा ने कितने क्वेश्चन करे, 10 ही क्वेश्चन करे, जबान बाहर निकल गई, सो गया। आग में 10वें क्वेश्चन करते सो गया। जय श्री राम। आज ये दोनों बैठे थे, कभी क्वेश्चन कर रहे हो, तेरा आ गया क्या, और मेरा भी आ गया देख, और जो तुझे नहीं आया मुझे तो आ गया देख। अब उसको नहीं आया, वो दिमाग ना लगाकर इसमें से देख लेगा, बोले अरे हाँ यार। तो दोनों मिलकर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दोनों मिलकर कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बोले अरे यार ये, अरे यार वो, अरे आज ये, आज वो, आज ये, और भी कोई बातें होती हैं, मैं बीच में बोलूँगा नहीं, गंदी गंदी बातें, पता नहीं कैसे ऐसे बातें करते हैं, दोनों बहुत ही गंदे बच्चे हैं। अब ये ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं तो हंसी मजाक भी हो रही है, कॉफ़ी भी पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए, बढ़ गए, काम बढ़ गया, काम बढ़ गया ना। और वहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल 2V से, और क्वेश्चन भी क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, क्वेश्चन भी क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो सिस्टम अच्छा क्या आइसोलेटेड अच्छा, सिस्टम अच्छा क्या आइसोलेटेड अच्छा। अक्षत मुंद्रा अकेला था तब कितने क्वेश्चन करता था, 10। प्रांशु साकला भी आ गया, 4 रोटी किसने खाई, अक्षत ने खाई, 4 रोटी किसने खाई, प्रांशु साकला ने खाई। दोनों मिलकर चार्ज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, चार्ज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। तो उन्होंने काम भी ज़्यादा करा। इसे कहते हैं सिस्टम अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है बेटा, सिस्टम। तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया, नेगेटिव चार्ज प्लेट ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ली। पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना हो गया, 2V हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2V हो गया। अच्छा, अब आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालेंगे बेटा, कैपेसिटर। अच्छा, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बेटा, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे क्या जरूरी होता है, पोटेंशियल। क्या जरूरी होता है, पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल इसका कितना बेटा, V, इसका कितना, -V। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, dV इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, -EDR, dV इक्वल्स टू क्या होता है, -EDR, dV इक्वल्स टू -EDR। अच्छा, अब इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम को देखो और समझो, इस सिस्टम को देखो और समझो। यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर कितने नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखने वाले को अगर ये सिस्टम दिखाए, देखने वाले को ये सिस्टम दिखाए, तो देखने वाला क्या सोचेगा। सपोज करो उसको कुछ नहीं पढ़ाया, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, सब हटा दिया, कुछ नहीं पढ़ाया। उसको ये भी नहीं बताया कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कुछ नहीं बताया। उसको साइंस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। ना कैपेसिटर जानता है, ना चार्ज जानता है, कुछ नहीं जानता है, बावड़ा है बेचारा। उसको बस ये 2 प्लेट दिखा दी, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। चार्ज दिख रहे हैं उसको कि उस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, उस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, और ये ऐसे पास पड़ी। क्या सोचेगा आदमी, एक बार दिमाग लगाकर देखो। अगर किसी आदमी को, जिसको साइंस के बारे में नॉलेज नहीं हो, उसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बता दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बता दिया, उसको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसा आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। उसको ये पता है बस कि पॉजिटिव चार्ज, किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पता है बस उसे, ये पता है, बाकी क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो अगर उसको ये 2 प्लेट दिखा देंगे तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहाँ पटक दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर और यहाँ पटक दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहाँ पटक दिया। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, यहाँ पटक दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, यहाँ पटक दिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, यहाँ पटक दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, यहाँ पटक दिया। 5वां इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, यहाँ पटक दिया। 6ठा इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, यहाँ पटक दिया।
7वां इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से यहाँ पटक दिया, 8वां इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से यहाँ पटक दिया, 9th इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहाँ पटक दिया। तो उसने यही सोचा होगा ना कि भाई ने क्या करा है, काम करा है। क्या काम करा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर यहाँ पटक दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर यहाँ पटक दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर यहाँ पटक दिया। सही बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से निकाल कर कहाँ लेकर जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट पे। बात तो यही सोचेगा वो कि यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 9 नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद 9 नेगेटिव चार्ज कहाँ से आए होंगे, इसी प्लेट से आए होंगे। इस प्लेट में से किसी इंसान ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा और यहाँ रख दिया होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा और यहाँ रख दिया होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला होगा और यहाँ रख दिया होगा। यही सोचेगा आदमी, ऑब्वियस ही बात, ऑब्वियस ही बात। तो और इलेक्ट्रॉन को लेकर और यहाँ पटक दिया, यहाँ पटक दिया। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो dV इक्वल टू EDR की जगह क्या लिख दिया, dV इक्वल टू EDR, dV इक्वल टू क्या लिख दिया, EDR, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो dV इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा, EDR, dV इक्वल टू क्या लिख दिया, EDR। तो V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, E इंटू डी। कितनी दूरी पे काम करा, D तक, कितनी दूरी तक काम करा, D तक। तो DR की जगह क्या लिख दिया बेटा, D, E की जगह E, तो V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अच्छा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, याद करो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज व्हाट बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज व्हाट बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं, क्यू बाय, सिग्मा को क्या लिख दिया, क्यू बाय डी, और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। अब क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। अच्छा कभी भी किसी भी बॉडी का अगर कैपेसिटेंस निकालना हो, कभी भी किसी बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या चाहिए अपने को चाहिए पोटेंशियल। ये आ गया पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाय वी। तो क्यू बाय वी, वी की जगह क्या लिख दिया बेटा, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू गया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दो तीन चीजें दिमाग में रखना हमेशा। पहला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, D is the distance between the plate. Is that clear? A is the area of the plate and D is the distance between the plate. सही बात है कि नहीं है? कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और D पे, मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज में। एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, एरिया बड़ा होगा, प्लेट का एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। और स्मॉल डी छोटा होगा, स्मॉल डी छोटा होगा, स्मॉल डी छोटा होगा तो फटाफट 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 चार्ज को भेजते जाओगे। तो इधर का पोटेंशियल V हो जाएगा और इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस V। आया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पोटेंशियल कितना होता है, ईडी, पोटेंशियल कितना होता है बेटा, ईडी। इसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, और दोनों प्लेट, मान लो इसके अंदर दो प्लेट है कंडक्टर की दो प्लेट, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, चार्ज आता कैसे है, जोड़ते कैसे और चार्ज आता कैसे है, देखो कैसे जोड़ते हैं और चार्ज कैसे आता है। आओ, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इसको ऐसे प्लास्टिक के फॉर्म में इसको कवर कर देते हैं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डालते हैं, वो भी दिखाऊंगा, इसको फोड़ के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको कवर कर देंगे, इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये सेल का साइन है। ये किसका साइन है, सेल का, पता है ना, सेल का साइन तो पता है, ये सेल। और बैटरी बनानी हो तो चिक, सही है, ये बैटरी। इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। इधर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इज दैट क्लियर? एरिया बिटवीन द प्लेट्स ए है, एरिया ऑफ द प्लेट क्या है बेटा ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है बेटा डी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कनेक्ट कैसे करते समझ में आया, एक प्लेट को पॉजिटिव से, एक प्लेट को किससे बेटा नेगेटिव से। ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा -V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाएगा आपको 2V, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा 2V। और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कितना होता है बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये जो प्लेट चार्ज करके रखी है ये किसके हेल्प से चार्ज करिए, सेल के हेल्प से या बैटरी के हेल्प से या ये जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके हेल्प से। इज दैट क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज प्लेट कैसे मिली समझ में आया आपके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अरे आया, अब ये काम कैसे करता है, ये चार्ज होकर काम कैसे करता है, ये चार्ज होकर काम कैसे करता है, ये चार्ज होकर काम कैसे करता है ये बताएंगे आपको, बताएंगे पंखे में ये काम कैसे करता है ये भी बताएंगे। इज दैट क्लियर? पहले तो आप ये सारा पूरा कॉपी करिए। आइसोलेटेड क्यों नहीं यूज करते, बात समझ में आई आपके? आइसोलेटेड क्यों नहीं यूज करते, सिस्टम हमेशा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, सिस्टम। आइसोलेटेड में एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद उसका चार्ज स्टोर, उस पर और चार्ज स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, मैक्सिमम हो जाता है, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो आइसोलेटेड को इस्तेमाल नहीं करते, किसको इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम। ये पैरेलल प्लेट है तो एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। एक आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें 2 स्फीयर होते हैं। कितने स्फीयर होते हैं बेटा, 2, एक बड़ा एक छोटा, 2 स्फीयर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसमें भी 2 सिलेंडर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक का पोटेंशियल V, एक का पोटेंशियल -V। सही है बेटा? 2 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 2V हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 2V हो जाता है। कैपेसिटेंस हमने इसका निकाल लिया कितना, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस कितना निकाल लिया बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हमेशा ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जितना ज़्यादा कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जितना ज़्यादा कम होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और एरिया ऑफ प्लेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। मैंने पहले भी बता रखा है, साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर बेटा? लिख लिया? चलें आगे बढ़ें। मैं 1-2 कंसेप्चुअल चीज़ें और बता देता हूँ, 1-2 कंसेप्चुअल चीज़ें और बता दी। ये तो मैथमेटिकली आ गई है। तो क्या आ गई बेटा, मैथमेटिकली आ गई कि एक प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, एक प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। इसका कितना हो गया सिग्मा, उसका कितना हो गया -सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखनी है। कैपेसिटेंस कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैसे निकाला, dV = EdR। अब अगर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इंसान यही सोचेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालकर यहाँ पटक दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ नहीं था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये पॉजिटिव हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ तक आया तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो dV = क्या लिखा बेटा, EdR। V = ED। तो V = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को क्या लिखा बेटा, Q बाय A। सिग्मा को क्या लिखा, Q बाय A डी एप्सिलॉन नॉट। किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना हो, सबसे पहले क्या निकालना बेटा, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकाल लिया। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाय V। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। 1-2 चीज़ें मैं कंसेप्चुअली और आपको समझा देता हूँ, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करना, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करना। आ जाओ, कंसेप्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे इतना काफ़ी है जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। 2 प्लेट्स का इस्तेमाल करना क्यों ज़्यादा सार्थक रहता है इंस्टेड ऑफ 1 प्लेट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें काफ़ी है जितनी आपको बताइए, लेकिन फिर भी मैं एक बार और कंसेप्चुअली 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, एनालिटिकली और किसी इंसान को इंटरेस्ट आ जाए तो वो कंसेप्चुअल चीज़ें उसके लिए सोने पे सुहागा साबित होती है, ठीक है ना। तो देखो, पहले देखो इधर आओ। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा,
कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा, सही है बेटा। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जितना कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जितना ज़्यादा कम होगा तो भी कैपेसिटेंस बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? कैसे? मैं फिर समझाता हूँ। आज जैसे एक प्लेट ले ली और ये दूसरी प्लेट ले ली, ठीक है। एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, 9 पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है बेटा। इसका सरफेस चार्ज एनर्जी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज एनर्जी माइनस सिग्मा, इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? माइनस। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश कर रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूँ, कंसेप्चुअली समझना, एक और सुनना, अब समझने की कोशिश करना। एक अकेली प्लेट ले ली, अब एक अकेली प्लेट ले ली और इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है बेटा। ये 9 इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ली। ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम ज़्यादा अच्छा क्यों होता है, सिस्टम ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। वाई सिस्टम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइसोलेशन। सिस्टम हमेशा एक साथ हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है रेदर देन अकेले सड़ने से ज़्यादा बढ़िया है किसी का साथ हो। तो ये अकेला है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाली, इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया बेटा? V। इसमें से भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाली, इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया बेटा? V हो गया। ऐसा क्लियर? इसके पास कोई और चीज़ नहीं, इसके पास कोई और चीज़ नहीं। इसमें से मेरे को अगर ये 10वां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 10वां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसमें से अगर ये 10वां इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन है इसमें, 9 तो मैं निकाल चुका हूँ, इसमें से अगर ये 10th वाला इलेक्ट्रॉन मुझे अगर बाहर निकालना है तो मुझे इन 9 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकालने की कोशिश भी करूँगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँगा तो ये 9 पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, 9 पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जैसे ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकालने की कोशिश भी करूँगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं आगे लेकर जाने की कोशिश करूंगा तो ये 9 पॉजिटिव चार्ज इसको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, सही बात है? ठीक है। अब मुझे अगर उसमें से 10वां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, अगर उसमें से मुझे 10th इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे 9 पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अरे आया, चल भाई। अब यहाँ पे भी 10वां इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी 10वां इलेक्ट्रॉन था, इसको मुझे बाहर निकालना है, इसको मुझे बाहर निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो भी 9 पॉजिटिव चार्ज इसको वापस अपनी तरफ खींचेंगे, 9 पॉजिटिव चार्ज इसको वापस अपनी तरफ खींचेंगे। आजा वापस आजा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके पास में नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज भी है। ये नेगेटिव चार्ज इसको भगाने की कोशिश करेंगे, भाग जा भाग जा भाग जा, भाग भाग। वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो पिक्चर में दिखाते हैं हीरो को पकड़ रखा है और 9 गुंडों ने हीरो को पकड़ रखा है और वो हीरो जो है वो हीरोइन को बोला तू भाग। या करण अर्जुन की पिक्चर आ रही है, करण अर्जुन पिक्चर आ रही है, करण को पकड़ रखा है, 9 गुंडों ने करण को पकड़ रखा है और वो चिल्ला रहा है भाग अर्जुन तू भाग 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 अर्जुन तू भाग। ये अर्जुन है, इसको बाहर निकालना है यहाँ से। अब ये 9 गुंडे हैं, 9 गुंडे इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है ये कह रहा है भाग अर्जुन भाग भाग, इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बाहर निकालना, 10वें इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर निकालना क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, इसमें से ज़्यादा आसान होगा और इसमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। आया? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अच्छा आप सुनना, अगर इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? D है। इनके बीच का डिस्टेंस D है। और अगर मैं D को कम कर दूँ, इसको और पास में लिया तो फिर इस 10वें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 10वें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और ज़्यादा क्या हो जाएगा? आसान, क्योंकि ये और ज़्यादा पास में आ जाए तो नेगेटिव चार्ज को और रिपेल करेगा। भाग भाग अर्जुन भाग। तो ये भाग जाएगा, जल्दी भाग जाएगा तो और कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा, मतलब और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अरे बात समझ में आई? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, अगर उसमें से और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो ये नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में थोड़ी तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ तुम 10वें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करो, इस 9 के अगेंस्ट 9 गुंडों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यहाँ भी 9 गुंडे हैं, लेकिन साथ में ये भी है, ये है रक्षक, ये भगाने की कोशिश कर रहा है कि इसको 10th इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कहते हैं सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकेले वाले के पास कुछ नहीं है, उसको और चार्ज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
इसको और ज़्यादा चार्ज करना है तो काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और डिस्टेंस कम कर दोगे, डिस्टेंस कम कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा पास में आ जाएगा। डिस्टेंस कम कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा पास में आ जाएगा। ज़्यादा पास में आएगा तो उसमें से और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और आसान रहेगा। तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज़्यादा आसान रहेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यू कैन नाउ इजीली मूव मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट, you can now easily move more electron from this plate, so hence you can get this plate more charged, hence capacitance increases, hence what beta capacitance increases। इसलिए कहा जाता है सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है बेटा? सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है, आइसोलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लगा खच 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 खच, सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कैपेसिटर को हमेशा डिफाइन करते हैं अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, सिस्टम ऑफ कंडक्टर विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अरे आया भाया, डन। इसको समझना अच्छी तरह से, कोई परेशानी हो तो फोन कर देना। बाय, टेक केयर।